आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मैंने सच्चाई के आधार पर सुनी है। निस्वार्थ भाव से यदि कोई किसी की सहायता करता है तो वही निस्वार्थ भाव परमात्मा देख रहा होता है और परमात्मा के द्वारा किसी ऐसे बंदे को भेजना जो कि उस निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले की सहायता करे। यही दुनियादारी का वसूल है। परमात्मा कभी किसी की सहायता करने के लिए खुद नहीं आते, वो तो किसी न किसी इंसान के अंदर प्रकट होते हैं और वही इंसान जो जरूरतमंद होता है, ऐसा ही होता है, उसकी सहायता करता है। ऐसे ही मैं अपने गांव के किसी व्यक्ति की सच्चाई के आधार पर कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये बात तकरीबन 40 साल पहले की है। मेरे गांव का एक लड़का वीजा लगवाकर जर्मनी के अंदर गया और चला तो गया, लेकिन वहां उसका कोई सहारा नहीं था। अब इधर उधर भटकता रहा। कई दिनों तक होटलों में रहा, जो जगह रहने की थी वहां रहा, लेकिन उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उसके पैसे तकरीबन खत्म हो गए। अब वो सोचता था कि मुझे कम से कम ऐसा तो काम मिल जाए कि मेरा पेट भर जाए तथा सोने के लिए मुझे जगह मिल जाए। हमारे इंडियन की, भारतीयों की सभ्यता में बचपन से ही ये सिखाया जाता है तथा ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि यदि कोई वृद्ध आदमी, वृद्ध औरत या कोई भी दीनहीन इंसान, पशु पक्षी तक दुखी हो तो हम सहायता करने के लिए तत्पर दौड़ पड़ते हैं। यदि हमारा पेट खाली भी है तब भी हमारी कोशिश ये होती है कि यदि हमारे पास एक रोटी का सामर्थ्य है तो किसी हमारे से ज्यादा जरूरतमंद को उसमें से आधी तो दी जाए, ताकि हमारे साथ साथ वो भी जिंदा रह सके। ऐसे ही जो लड़का जर्मनी में गया हुआ था, उसने देखा एक वृद्ध औरत हाथों में थैले लिए हुए बड़ी मुश्किल से चली जा रही थी। अब विदेशों में ये होता है कि पूछकर सहायता की जाती है। यदि हम किसी की सहायता भी करते हैं तो भी वो इंसान नाराजगी जाहिर करता है। उस लड़के ने देखा कि बूढ़ी औरत काफी जर्जर हो चुकी है, फिर भी हाथों में थैले हैं और चली जा रही है। अब क्या हुआ, बूढ़ा शरीर था, पैर फिसलता है और बुढ़िया रास्ते पर गिर जाती है। उसकी जो चीजें होती हैं थैलों में, वो सब बिखर जाती हैं। अब जो लड़का मेरे गांव का जर्मनी के अंदर गया हुआ था, वो भी थोड़ी दूरी पर उसके पीछे चल रहा था और देख रहा था, और मन ही मन ये महसूस कर रहा था कि मैं इसकी सहायता करूं तो कैसे करूं। डर रहा था कि कभी सहायता करूं और ये उल्टी पड़ जाए और
मेरा ही कसूर निकालने लगे। अब उसने बुढ़िया के पास जाकर कहा, मे आई हेल्प यू। बुढ़िया ने उस लड़के की तरफ देखा और यस में सिर हिला दिया, क्योंकि बुढ़िया इतनी जोर से गिरी थी कि बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। अब उस लड़के को साहस हुआ और उसने उस बुढ़िया को उठाया, उसकी सारी चीजें समेटी, उसके थैलों में डाली और कहने लगा, माता जी, यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूं। आप बुढ़िया ने फिर हाँ में सिर हिलाया। उसने उसको सहारा दिया और धीरे धीरे कर कर उसका सामान हाथों में लेकर उसके घर तक पहुंचाया। अब बुढ़िया कहने लगी, बेटा तू कौन है? उसने कहा कि मैं एक इंडियन हूं, यहां काम की तलाश में आया हूं, कहाँ रहते हो? उस लड़के ने कहा, न मेरा कोई घर है, न बार है, न मेरे पास अभी तक कोई काम है, मैं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। उस बुढ़िया ने उस लड़के को नेक दिल मानकर अपने घर में पनाह दी और कहा, बेटा तू मेरे घर में किराएदार रह और जो हो सके थोड़ा बहुत मेरा काम कर देना, मैं उसके तुझे पैसे दूंगी, लेकिन जब तेरी कहीं जॉब लग जाएगी तो मैं सारा किराया तेरे से वसूल करूंगी। अब वो तो जरूरतमंद था, उसे क्या चाहिए था? उसे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी और बुढ़िया भी ये सोच चुकी थी कि ये नेक दिल बंदा है, तेरे काम आएगा, क्योंकि जो भी जिस देश से भी दूसरे देश में जाता है वो उस देश की भाषा तो सीख कर ही जाता है, क्योंकि उसे वहाँ काम तभी मिलता है। यदि जर्मनी में गया हुआ था तो जर्मनी भी सीख कर गया हुआ था। इसलिए बुढ़िया को समझाने में तथा बोलचाल में उसे आसानी हो गई और बुढ़िया को वो सारी बातें समझाने में सफल हो गया। अब बुढ़िया के साथ रहने लगा और बुढ़िया ने अपने परिचित को कहकर उसे काम भी दिलवा दिया। अब वो सुबह काम पर निकलता, शाम को आता, आते ही बुढ़िया से पूछता, माता जी कोई काम है तो मैं आपका कर देता हूं। अब यदि बुढ़िया, वैसे तो ये आत्म स्वाभिमानी थी, लेकिन कई बार वृद्ध अवस्था के कारण कुछ नहीं बन पाता तो उस लड़के को कहती कि बेटा तू मेरा ये काम कर दे, फिर वो कर देता। और यदि वो उसे कुछ देना भी चाहती तो मना कर देता, बोला नहीं माता जी, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि किसी बूढ़े बूढ़े की सेवा करें तो उसके बदले हम कुछ ले पाए। मेरी आत्मा नहीं मानेगी कि मैं आपके काम के बदले कुछ पैसा लूं। जब मेरा पैसा आएगा तो मैं आपका किराया भी अवश्य चुकाऊंगा। अब बुढ़िया भी वृद्ध हो चुकी थी, पूरी जिंदगी का उसे तजर्बा था कि कौन इंसान कैसा है, कौन स्वार्थी है और कौन निस्वार्थ है। अब वो लड़का निस्वार्थ भाव से उस बुढ़िया का काम करता जा रहा था और जब भी उसे जहां वो काम करता था वहां से पैसे मिलते तो बुढ़िया का किराया बिल्कुल ईमानदारी से चुका देता था। अब जैसे तैसे करते साल डेढ़ साल बीत गया और बुढ़िया और भी ज्यादा वृद्ध हो गई और तथा चलने फिरने में असमर्थ हो गई। अब वही लड़का सुबह अपने काम पर निकलता, शाम को आता, आने के बाद बुढ़िया का काम करता, उसे खाना खिलाता, अपने कमरे में जाने से पहले उसे सहलाता और कहता, माता जी
आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मन ही मन बुढ़िया भी उस बच्चे से, उस लड़के से प्यार करने लगी और सोचने लगी, ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, तूने इस बच्चे को शायद मेरे वृद्ध अवस्था में सहायता के लिए ही भेजा है। कहाँ इंडिया और कहाँ जर्मनी, देखो संयोग की बात है। उस लड़के के मन में उस समय कुछ नहीं था कि मैंने बुढ़िया से कुछ प्राप्त करना है। निस्वार्थ भाव से उस बुढ़िया की सेवा करे जा रहा था और अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। सुबह जाता, बुढ़िया को खाना खिला के जाता, शाम को आता, उसके कपड़े बदलता, जो भी उससे बन पाता उतनी सेवा करता, फिर सो जाता। अब बुढ़िया मन ही मन कहने लगी कि वैसे तो संसार में कहते हैं कि अपना ही इंसान काम आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये इंडियन है, हमारी कल्चर को नहीं समझता, हमें नहीं समझता, फिर भी इसकी आत्मा में इतनी दया भाव है कि बगैर किसी स्वार्थ के मेरा काम किए जा रहा है, मेरी सेवा किए जा रहा है। एक दिन क्या होता है कि लड़का सुबह सवेरे बुढ़िया को खाना खिला के, नहा धुआ के उसके बिस्तर पर लेटा कर जाता है कि माता जी मैं शाम को आऊँगा, ये आपके पास चीज़ें रख दी हैं, यदि आपकी इच्छा करे तो खा लेना, और अपने नौकरी पर चला जाता है। बुढ़िया पीछे से फोन करती है और अपने वकील को बुलाती है। बुढ़िया ने अपनी मकान जो थोड़ी बहुत और जायदाद थी सब की सब उस लड़के के नाम कर दी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी रहेगी, मेरी मृत्यु के बाद ये मेरा मकान और भी कुछ जमीन थी वो इस लड़के के नाम हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने दिन में उसने उसका नाम, पिता का नाम, गांव, देश, स्टेट सभी रट लिए थे कि कहाँ का है, कौन है, क्या है, सब कुछ मालूम हो चुका था। बुढ़िया ने वकील को सब बताया और उस लड़के के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी, लेकिन लड़के को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बुढ़िया ने तेरे नाम कुछ किया है। वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता जा रहा था और अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। वो सोचता था कि यदि इसकी जगह मेरी माँ होती तो भी मैं सेवा करता। मैं विदेश में इसी को माँ मान लेता हूँ और माँ मान के सेवा करता हूँ, लेकिन उस बीच में उसकी भावना में कोई स्वार्थ नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था कि बुढ़िया ने ये जायदाद, ये मकान, जमीन सब तेरे नाम कर दी है, फिर भी वो निस्वार्थ भाव से सेवा किए जा रहा था। अब क्या होता है, अंत तो सभी का आता है। एक दिन आता है तो बुढ़िया के प्राण पखेरु हुए मिलते हैं। वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है कि इस माँ का मुझे संस्कार करना है, तुम्हारे यहाँ कैसे करते हैं, मैं उसी विधि से इस माता जी का संस्कार करूँगा। फिर तो उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, भाई बंधु भी आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस जायदाद पर अब हमारा हक हो जाएगा। बुढ़िया को दफना कर, बुढ़िया का संस्कार करके उसके बाद ये घर हमारा होगा, इसकी जमीन हमारी होगी। अब क्या होता है कि जो ही बुढ़िया के रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और संस्कार के लिए लेकर जाते हैं, तभी बुढ़िया का वकील आता है और पूछता है कि फलां नाम का आदमी इंडिया से कौन है। अब वो लड़का कहता है कि मैं तो सर इनके यहाँ किराए पर हूँ, मेरा बुढ़िया से कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है, मैं तो इस देश का भी नहीं हूँ। अब वकील कहता है कि बुढ़िया ने तो 1 साल पहले ही अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी थी,
क्योंकि तूने निस्वार्थ भाव से बुढ़िया की सेवा की है। अब सभी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो वहाँ की कल्चर के थे चौंक जाते हैं और प्रत्येक की जुबान पर एक ही बात होती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा का फल इस इंडियन को मिला है, इस लड़के को मिला है। अब क्या होता है, बुढ़िया तो चली जाती है दुनिया से, लेकिन उस लड़के को, उस इंडिया वाले लड़के को जो मेरे गांव का, बेरी गांव का बैठान पाने का था, उसे माला माल कर जाती है। अब वो सोचता है कि पता नहीं मैंने बुढ़िया का कब क्या किया था, इतना मुझे दे गई है कि मैं एक जर्मनी का अच्छा नागरिक कहलाऊंगा और अच्छी तरह से रह पाऊंगा। ये बात मुझे 2012 के अंदर मेरी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई थी। उसी लड़के की माँ रोहतक के प्रेम नगर में एक मकान में रह रही थी। अब मैंने तो अपना काम करना था क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी थी, जनगणना तो करनी ही थी। अब मैं जब उसके घर गई, उनकी माँ का नाम हुक्म कौर था और उस मकान पर लिखा हुआ था हुक्म कौर निवास। जो ही मैंने उस मकान के अंदर जनगणना के लिए नॉक किया तो एक नौकर आया और उसने दरवाजा खोला। अंदर क्या देखती हूँ कि एक बुढ़िया बैठी हुई है। उसने मेरे को बड़े प्यार से बिठाया और कहा, बेटी तू कहाँ से है? मैंने कहा कि मैं बेरी से हूँ। वो बड़ी खुश हो गई और कहा, किसकी है? मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, अपनी माँ का नाम बताया। वो कहने लगी कि आपकी माँ लाडो मेरी सहेली थी, क्योंकि हम इकट्ठे ही मंदिर में बैठकर भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छे अच्छे भजन गाते थे, तथा जो आजकल की बहुएं हैं उनको अच्छी शिक्षा देते थे। वो इतनी खुश हो गई कि जैसे उसी की बेटी उसे मिल गई हो। बुढ़िया ने पता नहीं क्या क्या खाने के लिए आग्रह किया, बहुत सारे पैसे देने लगी जो मैंने नहीं लिए। माता जी मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है, ऐसे मैं पैसे इकट्ठे करूंगी तो सबके घर से पता नहीं क्या क्या लूंगी, ऐसा लोग मुझे मत दो। मुझे माँ जैसी आप मिल गए हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर उस बुढ़िया ने ये सारा वृत्तांत मुझे बताया कि बेटी तेरे भाई 2 जर्मनी में रहते हैं, बहुत अच्छे माला माल हैं, यहाँ मेरे लिए कोठी बनाकर ये नौकर छोड़ गए हैं। उनको एक कमरा दे रखा था, सिर्फ और सिर्फ बुढ़िया की सेवा के लिए वो नौकर रह रहे थे। बुढ़िया ने बताया कि मैंने जर्मनी जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि अब तू बेरी में नहीं बल्कि रोहतक में प्रेम नगर में रहे और यहाँ तेरी सेवा भी होगी। यदि तुझे भजन कीर्तन करना है तो यहीं तू दान दे, यहीं औरतों को बुला, भजन कर, कीर्तन कर, जो मन चाहे वो कर और अपनी जिंदगी को जी। वो थे उस हुक्म कौर के बेटे जो कि जर्मनी में निस्वार्थ भाव से सेवा करके संपन्न हो चुके थे। उन्होंने अपनी माँ को भी इसी तरह से संपन्नता के कारण नौकर चाकर छोड़ रखे थे तथा उसकी सेवा करवा रहे थे। और जब छुट्टी आते तो दोनों ही भाई माँ के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते थे। ये मुझे उस बुढ़िया हुक्म कौर ने अपने ही मुंह से बताया था। अब मैं भी सोचती थी कि देखो इंसान पता नहीं कहाँ का कहाँ मिल जाता है। मैं जब तक उस एरिए में जनगणना करने गई, 1-2 दिन के बाद बुढ़िया से अवश्य मिलती थी। मुझे भी ऐसे लगता था कि जैसे मेरी माँ मिल गई हो। बुढ़िया बहुत प्यार करती थी, अच्छी तरह से बातें करती थी, अच्छी शिक्षा देती थी कि बेटी यदि किसी का भला करो तो निस्वार्थ भाव से करो।
निस्वार्थ से किया गया काम हमेशा ही परमात्मा द्वारा करवाया हुआ काम होता है, जिसे परमात्मा देखता है और वही उसका फल देता है। इंसान कोई किसी को कुछ नहीं देता, इंसान तो एक पुतला है, लेकिन परमात्मा के हुक्म से उसे करना ही पड़ता है। तभी कहते हैं करण करावण आपे हार। परमात्मा ने जो करवाना होता है वो इंसान के कर कमलों द्वारा करवा देता है, और जहाँ जहाँ उसको जो कुछ निस्वार्थ भाव का फल मिलता है वो मिल ही जाता है। क्योंकि जो इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, वो परमात्मा के द्वारा करवाई हुई सहायता होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, तथा थोड़ा बहुत निस्वार्थ भाव का भावना अपने अंदर लाएं। क्योंकि यदि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसका फल हमें परमात्मा अवश्य देता है। यही थी मेरी एक सीख, यही था मेरा एक ऐसी बात जो कि दूसरों पे 1% भी अमल हो जाए, असर हो जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। धन्यवाद।